नर्सिंग ऑफिसर। तो एक बार फिर से वेलकम है भाई आप सभी का रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि रहेगी पीजीआई संगरूर बाबा फरीद के जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में, और जो अपकमिंग पोस्ट है भाई पंजाब के अंदर और ऑल इंडिया की कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें जीएनएम और बीएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा भाई, अपन जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं वहाँ पे आप लोगों का एक ही कमेंट होता है, मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो चलो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने एक एग्जाम लिया था स्टाफ नर्स का, जो कि डीएचएस पंजाब का था 406 पोस्ट के लिए। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे डेली सेम ही मैसेज डालते हैं कि मैम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और फाइनल रिजल्ट का वेट जो है वो आप लोगों का जल्द ही खत्म होने वाला है। जो आपका डीवी हुआ था, स्टाफ नर्स की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, स्टाफ नर्स के डीवी के बाद जो फाइनल लिस्ट है क्या कुछ रहने वाला है, आप लोगों का आगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो, अभी आप लोगों का डीवी हुआ है, डीवी में जिस बच्चे के पास भी एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के मार्क्स उस बच्चे के लगे होंगे। ठीक है भाई, वो भी सिर्फ डीएचएस का एक्सपीरियंस उन्होंने वैलिड किया है। अब देखो यहाँ पे जो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाते हैं, तो अभी क्या हुआ है भाई, एमपीएचडब्ल्यू का पेपर हुआ है, मेल का फीमेल का, उनका डीवी चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद में मैम आप लोगों का जो ये ऑप्थेल्मिक ऑफिसर है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अभी उसका एग्जाम है। यहाँ पे डेली की नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं 8/12 का। इससे पहले देखिएगा यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली थी, डायलिसिस टेक्नीशियन है या लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, प्रोफेसर है, ये सारे जो एग्जाम्स है और इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके साथ भरे गए थे उन सब के क्या हो रहे हैं, अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन आपके साथ में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं किसी की भी उन्होंने फाइनल लिस्ट नहीं दी है। ठीक है ना, किसी की भी फाइनल लिस्ट अब तक ऑफिशियली यहाँ पे अपलोड नहीं की गई है। तो इंटरनल रिसोर्सेज के तहत आपकी जो फाइनल लिस्ट है जो कि स्टाफ नर्स के लिए, देखो आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टाफ नर्स की जो ये वैकेंसीज है, ये जो भर्ती है, ये आने वाले साल में न्यू ईयर में ही ये लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना भाई, जो आपका न्यू ईयर है साल 2026 के अंदर ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। लगभग 20 तारीख के बाद ही आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आने के चांसेस है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है भाई, बाकी जो जितने भी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे डीएचएस के अंडर निकाली गई थी, सारी रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। अभी आप देख सकते हो डेली का नोटिफिकेशन आता है, 8 तारीख का, 5 तारीख का, डेली कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, डेली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो आपके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनके तहत जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, 20 तारीख के बाद ही आप लोगों की जो फाइनल लिस्ट है 20 दिसंबर के बाद ही आ पाएगी। ठीक है भाई, उससे पहले यहाँ पे कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। बट मुझे भी पता है आप लोगों को एंजाइटी हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे होंगे कि मैम पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट वैकेंसी आई थी 129 पोस्ट, उन्होंने उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की वो पूरे 1 साल में हुई है भाई। ठीक है ना, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर में अभी ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की, वो पूरे 1 साल के अंदर हुई है। ठीक है, तो पूरा 1 साल लगा दिया था उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए। अब आप लोगों को भी ये पैनिक रहता होगा कि मैम आगे तैयारी करें, एग्जाम दे, रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप अभी अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिएगा और 20 तक का वेट कीजिएगा। ज़्यादा एंजाइटी ना लें, क्योंकि इतना टाइम ऑब्वियस है भाई लगता है किसी भी वैकेंसी के रिजल्ट्स में। अब बात करते हैं हम लोग पीजीआई संगरूर की। ठीक है ना, जिन बच्चों ने पीजीआई का पेपर दिया है, पीजीआई संगरूर का रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट भी जो है ना वो भाई 1 महीने तक ही आता है। कभी भी पीजीआई एग्जाम लेता है तो पूरी उस वैकेंसी को, जैसे मान लो इन्होंने जो भी वैकेंसीज निकाली हैं पीजीआई की, जो बैकलॉग की वैकेंसीज आई हैं, तो भाई वहां पे पूरा 1 साल लेता है ये किसी भी भर्ती को पूरा करने में। मान लो ये वैकेंसी आई थी नवंबर में, आपका पेपर हुआ है, 2-3 महीने पहले इसके फॉर्म फिल हुए थे, तो लगभग आई थिंक अगस्त में ये वैकेंसी आई थी। सॉरी, अगस्त में नहीं आई थी भाई, ये वैकेंसीज आई थी आपकी जुलाई के अंदर। याद है मुझे, जीएमसीएच का जब एग्जाम था उस टाइम पे ये वैकेंसीज आई हुई थी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो भी लगभग ये जुलाई अगस्त तक ही करवाएंगे, उससे पहले ये ज्वाइनिंग नहीं करवाते, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया रहता है
पीजीआई जो है ना वो अपनी किसी भी भर्ती को, जैसे कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो उन वैकेंसीज को ये लगभग 1 साल में कंप्लीट करता है। ठीक है ना। तो पीजीआई संगरूर का जो रिजल्ट है लगभग 1 महीने के अंदर आता है। तो अभी 10-15 दिन पेंडिंग है, क्योंकि 22 तारीख को पेपर हुआ था और आज 8 ही तारीख है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है पीजीआई का। आने वाले 10 डेज के अंदर आपका जो रिजल्ट है 10-15 डेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी भी आ सकता है, लेकिन 10-15 डेज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर आपको ये वेट रहेगा मैम डीवी कब होगा। तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर जुलाई अगस्त तक चलेगा अभी। ठीक है ना, क्योंकि पूरा 1 साल लेता है पीजीआई अपनी किसी भी जो ये वैकेंसीज होती हैं इनको फुलफिल करने में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात की कि मैम अभी कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो अपकमिंग है। तो एक बार मैं आप लोगों को हम बात करेंगे अपकमिंग जो वैकेंसीज आ रही हैं स्टाफ नर्स की पंजाब के अंदर, और जो आपकी सेंटर लेवल की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उन सब के बारे में। तो देखिएगा BFUHS DHS के लिए आप लोगों का न्यू बैच जो है दिसंबर बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, स्टाफ नर्स 2026 के लिए। तो अपना ये जो बैच है इसका नाम रहेगा सिलेक्शन सीरीज 2026, क्योंकि आपका जो प्रीवियस बैच था उसने बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा। आप लोग एक बार रिजल्ट देखिएगा, रेगनार नर्सिंग एकेडमी का पिछले 5 साल का अपना टॉप रिजल्ट रहा है पंजाब के अंदर। तो 6 मंथ और 3 मंथ दोनों बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप भी बाबा फरीद DHS की तैयारी करना चाहते हैं। अभी एक बच्चे का हम लोगों ने इंटरव्यू डाला था, तो उसमें बच्चे ने अभी एम्स मोहाली के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं टॉपर, पहले 4 टॉपर जो हैं वो आपको रेगनार नर्सिंग से मिल जाएंगे, और लास्ट से लेके एंड तक, फर्स्ट से एंड तक बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। लगभग जितनी सीटें पंजाब में आती हैं उसके आधे से ज़्यादा 1/3 जो बच्चे होते हैं, 2/3 जो बच्चे होते हैं वो रेगनार के बच्चे हैं, जो कि रैंक के साथ में अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर करते हैं। तो अगर आपने भी भाई साल 2025 जा चुका है, अब सिर्फ आपके पास बचा है कितना, 1 महीना ये वाला, और आपका भी अगर ड्रीम गोल है कि मैम साल 2026 में मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो एक बार आप लोगों को एफर्ट्स जरूर लेने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये वही सितारे हैं जिन्होंने साल 2025 में अपनी किस्मत चमकाई है, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बढ़िया रैंक के साथ इन्होंने पंजाब में अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया है। ये वही बच्चे हैं भाई जो रेगनार से निकले हैं, जिन्होंने अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया है और गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैम हमें भी जो गवर्नमेंट जॉब है उसका सपना पूरा करना है, ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग के साथ में। मैं आपको ऐसी 3 वैकेंसीज के बारे में अभी बताना चाहूंगी जो कि आप पंजाब के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाली हर एक पोस्ट की तैयारी आप सिर्फ एक ही कोर्स के थ्रू कर पाएंगे। अब आपको बार बार कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अपने जो ड्रीम गोल्स हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप भी अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं भाई, ये उन बच्चों के रिव्यूज मैंने आप लोगों को दिखाए हैं जो कि पंजाब के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला तो आप लोगों ने ये एक नोटिफिकेशन देखा होगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे पंजाब के अंदर अब पर वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DHS की। DHS की लगभग 311 पोस्ट हैं, जिसका आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो कि आपका अभी BFUHS ने जो एग्ज़ाम लिया है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। मैम अब आपकी ये तो पोस्ट है खुद DHS की, उसके बाद में BFUHS की 210 पोस्ट आने वाली हैं भाई। कितनी पोस्ट आने वाली हैं? 210 पोस्ट आने वाली है अभी BFUHS की, जो खुद यूनिवर्सिटी की पोस्ट होंगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट जिसको आप बोलेंगे। तो लगभग 210 वैकेंसी रहेंगी। DHS की लगभग 311 पोस्ट रहेंगी। तो मैम अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ये वैकेंसी कब आएगी। अब देखिएगा इस वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही होंगे कि मैम वैकेंसी कब आएगी। देखो, वैकेंसी आने का फ़ायदा तब होता है जब आपकी खुद की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, जब आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, एक बार अगर आपने 6 मंथ में थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे, देन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बार बार फॉर्म फिल करने में भी आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं फॉर्म फिल करने में, और किसी भी एग्जाम को देने में लगभग आप 5 हज़ार रुपये का एक्सपेंस उठाते हैं।
इससे बढ़िया है कि आप एक बार तैयारी करके अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। पंजाब के अंदर अभी CHO की वैकेंसीज आने के कोई चांसेस नहीं है। सिर्फ CHO की जो वैकेंसी आएगी वो आएगी हरियाणा के अंदर। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैम पता नहीं पंजाब में कब आएगी वैकेंसी CHO की। तो पंजाब में CHO के बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए प्रीवियस जो CHO था उसका रिजल्ट भी नहीं आया है अभी तक। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, नोटसेट है आपका कब, अप्रैल के अंदर, लगभग 12 अप्रैल को आपका नोटसेट का एग्जाम होगा, जिसमें एम्स बठिंडा, एम्स दिल्ली, एम्स बिलासपुर की वैकेंसीज आप दे पाएंगे। तो ये नंबर है, कांटेक्ट करके आप अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।